क्लासेस। फिर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली बेसिस का ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये सीरीज नेक्स्ट सीरीज है और आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करेंगे डियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है पॉजिटिव वेवेंस्की के बारे में पूछा है, तो ये अबनॉर्मल फॉर अडल्ट या अबनॉर्मल फॉर चिल्ड्रेन या अबनॉर्मल फॉर ऑल एजेस ग्रुप या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ये होगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव जो होता है वेवेंस्की ये बच्चों में देखने को मिलता है ना कि अडल्ट में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा। और स्ट्रोकिंग ओवर द सोल कॉजेज टू आई, देखिएगा डियर इसमें टू आई बी हैंड बैंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। बैंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव वेवेंस के नॉर्मल फॉर अडल्ट के लिए। ये क्या होता है, नेगेटिव वेवेंस की होता है अडल्ट में डियर, लेकिन चिल्ड्रेन में जो होता है सोल कॉजेज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन हम लोग का क्या घुमा हुआ रहता है, बेंट डाउनवर्डेड रहता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेवेंस के एंड नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज। पॉजिटिव वेवेंस के इज कंसीडर एज नॉर्मल फॉर अडल्ट। पॉजिटिव वेवेंस की किसके लिए कंसीडर किया जाता है डियर, नॉर्मल फॉर अडल्ट, ठीक है। अब नॉर्मल है ना, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिन आई, ठीक है। आई में एग्जामिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एग्जामिन आई, तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑप्थाल्मोस्कोप। इससे क्वेश्चन आते हैं डियर इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डाटा विल गिव मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंड स्टेज रीनल डिजीज क्लाइंट्स फ्लूइड स्टेटस। एंड स्टेज रीनल डिजीजेज है डियर, तो डेली वेट ऑफ द क्लाइंट या इनटेक एंड आउटपुट चार्ट या इलेक्ट्रोलाइट लेवल या बाउल मूवमेंट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा। डेली हम लोग क्या करते हैं, वेट लेते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेबर टेस्ट एंड रीनल टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन इज, तो आपका क्रेनियल नर्व फर्स्ट 7, 2 एंड 8। तो राइट आंसर इसमें आपको कौन सा जाएगा, डी जाएगा कि वेबर टेस्ट एंड रीनल टेस्ट जो क्रेनियल नर्व जो एग्जामिन की जाती है क्रेनियल नर्व 8, जिसमें आपका 8 होगा डियर आपका अकॉस्टिक एग्जामिन थ्रू दिस रॉन्ची एस्ट्रॉइडर्स। इसमें एस्ट्रॉइडोटेस क्लिनिकल नर्व 1 जो होगा ऑल्फैक्टरी होता है, हेल्प करता है स्मेलिंग में। और क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक होता है डियर, जो कैसेस करता है हेल्प ऑफ दी स्नेलन चार्ट। और क्रेनियल नर्व जो 7 होता है ये आपका फेशियल नर्व होती है। नर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा डियर क्रेनियल नर्व से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विजुअल एक्यूटी कैन बी असेस्ड विद, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा स्नेलन चार्ट। देखिएगा इसमें विजुअल एक्यूटी कैन बी असेस्ड थ्रू अ स्नेलन चार्ट। ऑप्थाल्मोस्कोप यूज्ड टू इनसाइड द फंडस ऑफ द आई एंड other structures. The goniometer is instrument of for the precise measurement of the angles, especially one used to measure the angles between the faces and crystals. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा इसमें गोनियोमीटर यूज टू एसेस। गोनियोमीटर आपका रेंजेस ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट क्या है, रेंजेस ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। देखिएगा इसमें क्या है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, especially one used for measure the angles between the faces of crystal and its measure ranges of motion joint angles of the body। तो आपका देखिएगा by the help to track the progress of the rehabilitation program, ठीक है। यहाँ पे दिया गया डियर बॉडी द हेल्प टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा ओटोस्कोप, जिसमें आपका क्या करता है ऑटोस्कोप या फिर ऑरियोस्कोप कहेंगे, क्या कहते हैं ऑरियोस्कोप कहते हैं। ये मेडिकल डिवाइसेस होता है, यूज किया जाता है ईयर को देखने के लिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज ऑटोस्कोप स्क्रीनिंग फॉर इलनेस ड्यूरिंग रेगुलर चेकअप एंड ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट ईयर सिम्टम्स। और ऑटोस्कोप पोटेंशियली गिव या व्यू ऑफ ईयर कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द नर्स इज अस्कल्टेटिंग द क्लाइंट्स लंग फील्ड्स, the systematic pattern used for comparison is, the systematic pattern used for comparison is anterior to posterior या फिर interspace to interspace, side to side या top to bottom। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, साइड टू साइड होगा। यदि आपका इंटेंसिटी या पिच ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड आर कंपेयर साइड टू साइड अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स फिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर क्लाइंट विल हेल्प द नर्सिस, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि आपका कलरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा
क्रैकलिंग साउंड बायलेटरल एट द बेसिस ऑफ लंग्स इज रेफर टू एज, ठीक है ना, रेफर टू एज। तो रॉन्ची, विजिंग या रेल्स या फिर प्लूरल ट्रब। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, रेल्स। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इफेक्टिव इन एनहांसिंग अ पेशेंट इम्पेयर विजन। पेशेंट इम्पेयर विजन, यूज ब्राइट कलर अराउंड पेशेंट, या स्टैंड इन पेशेंट्स फील्ड ऑफ विजन, या यूज ऑफ देखिएगा फ्लोरोसेंट लाइटिंग, या एंश्योर इनफ लाइट इनसाइड द रूम। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, यूज ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि हिस्ट्री टैकिंग है। एक्सेप्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं, स्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, यहाँ पे राइट आंसर बी आएगा, एक्सेप्ट में है। तो नेक्स्ट ईयर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्रैकल्स इन ब्रेथ साउंड। पल्मोनरी एम्बोलाई, या मॉइस्चर इन एयर पासेस, या नैरो ब्रोंकियोल्स, या फिर ड्राइनेस इन द अपर एयरवे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मॉइस्चर इन द एयर पासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीप पाल्पेशन इज यूज टू एसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए और बी, जिसमें इंटरनल ऑर्गन और इंटरनल मासेस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज लाइकली टू इंक्रीजेस द यूरिन एक्सर्शंस। तो मशरूम, या फिर देखिए कैफी कंटेनिंग ड्रिंक सच एज कॉफी एंड कोला, एंड यूरिनरी एनाल्जेसिक्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, कैफी कंटेनिंग ड्रिंक सच एज देखिएगा इसमें कॉफी एंड कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रेन। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्वेशन ऑफ आपका कोलेटरल सर्कुलेशन बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो होता है परफॉर्म किया जाता है डियर, फाइंड आउट द एडिक्वेशन ऑफ अनलार्ज सर्कुलेशन बिफोर रेडियल आर्टरी, ठीक है, कैनुलेशन। बी एंड डी जो आपका है, बी है, बी जो ऑप्शन है डियर, बिलोंग करता है हियरिंग असेसमेंट के लिए, वेबर टेस्ट। एंड कोल्ड टेस्ट जो होता है यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है, डन टू आपका एल्बुमिन, आपका डन टू आपका यूरिन फॉर एल्बुमिन, ठीक है ना, इसके लिए किया जाता है कि यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एसेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, ओके। द कोल्ड टेस्ट, ग्लासकोमा स्केल, या ब्रेडन स्केल, या इंट्राक्रैनियल स्केल। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, कोल्ड कैरोली ब्रेन स्टेम की बात किया है। तो कोल्ड कैरोली टेस्ट जो होता है परफॉर्म किया जाता है फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन इज टेस्टेड यूजिंग विच अमंग दी फॉलोइंग टेस्ट। तो वेबर टेस्ट, रेनन टेस्ट, रोम्बर्ग टेस्ट, या एलन टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, रेनन टेस्ट। क्या होगा डियर, रेनन टेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल एक्सेप्ट में पूछा है। तो सेंसरी परसेप्शन, या एयर, या मोबिलिटी, या लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा, लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे होगा, ठीक है। ये कि आपका नोट या कंपोनेंट है डियर, हॉस्पिटल स्टे जो है आपका कंपोनेंट ऑफ ब्रेडन स्केल इंक्लूडिंग सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर भी आएगा, एक्टिविटी भी आएगा, मोबिलिटी भी आएगा, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन को ही, घर्षण को ही हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी एक्सेप्ट। रूल ऑफ 9, वाटरलो मेथड, या ब्रॉडर लेव मेथड, या फिर पामर मेथड। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी आएगा, जिसमें आपका क्या वाटरलो मेथड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। वाटरलो मेथड जो यूज किया जाता है, प्रेशर अल्सर के लिए बेड रिडन पेशेंट में किया जाता है। अदर मेथड जो होता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ बर्न इंजरी के लिए किया जाता है। रूल ऑफ 9 को भी आपका देखिएगा, लंडाउ ब्रॉडर, यहाँ पे लॉन ब्रॉडर जो दिया गया है डियर, ये भी मेथड जो होता है इसमें भी बर्न के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें वेरी किया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ बैड बॉडी सरफेस इन पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप के लिए। पामर जो मेथड होता है, क्रिएटेड इन परसेंटेज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग पेशेंट ऑन पाम, जो कि एज 1%। तो सबका अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, जिसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वाटर लो मेथड, जो कि आपका बेड रिडन क्लाइंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड डाटा रिलेटेड टू क्लाइंट्स बायोलॉजिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है डियर। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहलाता है, ठीक है, जिसमें सारे रहेंगे, एवरीथिंग रहेगा तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा। बिहेवियर रहेगा तो बिहेवियर असेस किया जाएगा। स्क्रीनिंग रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं पार्टिकुलर प्रॉब्लम को डियर। और नर्सिंग असेसमेंट स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम रिलेटिंग टू अदर प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन डॉट इज नॉन एन स्क्रीनिंग। नेक्स्ट डियर देखिएगा, द नर्स इन चार्ज इज असेसिंग या पेशेंट abdomen, विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड बी द नर्स यूज फर्स्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, इंस्पेक्शन। क्या होगा डियर, इंस्पेक्शन, ठीक है। पहला इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परक्यूशन एंड अस्कल्टेशन। तो आई
IPPA है ना, क्या है आपका IPPA। ओके, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए जितने भी यहाँ पे हैं क्लास में, ठीक है ना। तो डियर इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपका सीक्वेंस में कौन कौन सा है, सीक्वेंस में कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। तो IPP है, IPP है, ठीक है। while performing abdominal examination the sequence technique inspection अस्कल्टेशन, देखिए जब हम एब्डोमिन को पाल्पेट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, ये चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद परक्यूशन करेंगे, उसके बाद पाल्पेशन करेंगे। तो यानी कि जब हम एब्डोमिन को एग्जामिन करते हैं डियर, उसका सीक्वेंस दिया गया है, और फिजिकल एग्जामिन करते हैं तो उसका सीक्वेंस दिया गया है। दोनों का सीक्वेंस अलग है। फिजिकल में आपका क्या होगा, IPPA होगा, ठीक है। और जब हम एब्डोमिन को एग्जामिन करते हैं तो IA होगा पहले, फिर उसके बाद PP होगा, IAPP, ठीक है ना, एब्डोमिन के लिए। एब्डोमिन में आपका A से एब्डोमिन है और P से फिजिकल है। तो आपको कुछ ट्रिक ऐसा लगा लेना है, जैसे कि इंस्पेक्शन के बाद PP है, एक और P यहाँ कर दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। और यहाँ पे जैसे आई लगाइएगा और ये दो कर दीजिए abdomen में, तो ए हो गया, फिर इधर PP कर दीजिए। तो इस तरह में क्या होगा डियर कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में और गलत करके आ जाते हैं। तो एब्डोमिन से ए हो गया, और जैसे आपने फिजिकल वाला होगा तो ट्रिपल P एक पास हो गया, और आपका डबल ए जो हो गया एक पास हो गया, ठीक है ना, इधर डबल P एक पास हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस में हो गया। So because palpation and percussion and altered bowel sound, the so auscultation should be performed before percussion and palpation, ठीक है ना, before percussion and palpation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सभी के सभी होंगे डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ नर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ नर्स। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्वालिटी केयर होगा, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग होगा, रिकॉर्ड कीपिंग होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे द नर्सिंग केयर दैट फोकसेस ऑन पेशेंट केयर अलोंग विद द फैमिली नीड्स इन द स्कोप ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम इज कॉल्ड। टीम बेस्ड केयर या केस मैनेजमेंट या पेशेंट नेविगेशन केयर या प्राइमरी केयर। तो राइट आंसर इसमें बी होगा, केस मैनेजमेंट आएगा। तो टीम बेस्ड केयर मीन्स होता है कि आपका देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग मेंबर्स ऑफ पार्टी, देखिए प्रैक्टिसिंग टीम। देन पेशेंट नेविगेशन केयर मीन्स होता है इंडिविजुअल और पेशेंट नेविगेटर हेल्प द इंडिविजुअल टू गो थ्रू ट्रीटमेंट एंड केयर। एंड प्राइमरी केयर जो डे टू डे हेल्थ केयर होता है गिवन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। टिपिकली दिस प्रोवाइडेड एक्ट एंड फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग केयर। तो सबका अलग अलग टीम बेस्ड केयर दिया गया है, पेशेंट नेविगेशन केयर दिया गया है, और प्राइमरी केयर दिया गया है। इसमें राइट आंसर केस मैनेजमेंट है, जो कि आपका अलोंग विद द फैमिली नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है यहाँ पे दिया गया है, A single nurse is assigned for care and she is responsible for directing and coordinating other nurses and other personnel. This type of nursing is known as, तो functional nurse, primary nurse, team nursing, total patient care। तो right answer इसमें ऑप्शन बी जाएगा, प्राइमरी नर्स। देखिएगा इसमें फंक्शनल नर्सिंग इज टास्क ओरिएंटेड, जिसमें आपका टीम नर्सिंग इज डिसीजन मेकिंग दैट अकर ओवर या सिंगल शिफ्ट लार्जली बाय टीम लीडर और नर्स मैनेजर। टोटल पेशेंट केयर में डिसीजन मेकिंग अकर ओवर या सिंगल शिफ्ट आइदर बाय RN केयरिंग फॉर द पेशेंट और बाय अ चार्ज नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नर्सिंग मॉडलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the principal ideas that nurses to be assigned task not patient, ठीक है ना। टीम नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग, केस मेथड नर्सिंग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, फंक्शनल नर्सिंग। नॉट पेशेंट बी असाइन टास्क, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा डियर थोड़ा सा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हुआ, फंक्शनल नर्सिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट केयर मॉडल्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर स्टूडेंट नर्सेस, मोस्ट कॉमन फॉर स्टूडेंट नर्सेस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टोटल पेशेंट केयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर मॉडल्स इज सुटेबल व्हेन देयर आर मेनी पेशेंट बट वेरी फ्यू नर्सेस। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, फंक्शनल नर्सेस। नेक्स्ट है,
In a hospital setting, who is responsible for informing the patient about surgery along with possible outcome, risk, complication, and benefits? So nurse, nurses in charge, surgeon, ANS. The right answer here is option B होगा, nurse in charge. Next question है client are referred to as, देखिएगा residents in. Client are referred to as residents. Right answer is option B आएगा long term care facilities. Long term care facilities. Next question is the type of nursing care assignment best suited in an extensive care unit is. तो right answer इसमें ऑप्शन ये होगा केस मेथड. क्या होगा? केस मेथड होगा. ठीक है. एंड आपका इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है ना. इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए पूछा है. ऑप्शन ये होगा केस मेथड. नेक्स्ट देखिएगा केस मेथड जो ऑलवेज मेथड ऑफ पेशेंट केयर डिलीवरी ऑन प्रोफेशनल नर्स एज्यूम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्लीट केयर टू वन और मोर पेशेंट. दिस मेथड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आईसीयू. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे द नर्सिंग केयर दैट फोकसेस ऑन पेशेंट केयर along with the family needs in the scope of multidisciplinary health care team is called. राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा केस मैनेजमेंट. Case management, collaborative process, assessment, planning, facilitated care, coordination, evaluation, and advocacy option. And देखिएगा dear for option and services to meet the individuals and family comprehensive health needs through communication and available resources to promote quality, cost-effective outcome. Next question है collaborative intervention refer to therapy that requires. डियर आप लोग देखिए टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन जो बच्चे नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. अब आपके पास बिल्कुल कम समय है. 500 रुपीज में आपको 20 to 30 टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें आपको PYQ ज्यादातर टेस्ट में है डियर एंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है. तो 500 रुपीज है डियर जो कि आपको बिल्कुल भी बहुत कम चार्ज लग रहे हैं और आप लोग को टेस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीज दिए जा रहे हैं डियर. ऐसा नहीं कि जैसे तैसे सारे PYQ आप एक बार अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि कितने आप पानी में है कितना आपने तैयारी किया है. ठीक है. आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर से कर ले. तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि फिजिकल एंड नर्सेस इंटरवेंशन होगा या नर्स एंड क्लाइंट इंटरवेंशन होगा, नर्सिंग टीम इंटरवेंशन होगा या मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा. तो कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन रेफर टू थेरेपीज दैट रिक्वायर ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.